गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो नया चैप्टर है वो बुक है आपकी मैथ्स में, सब चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल लाइन से हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप एलसीएम एचसीएफ का बेसिक देख लीजिए तो आपको ये समझ में आएगा। बेसिक आपके ऐप पर पढ़ा हुआ है, क्लास नोट्स का बेसिक, क्लास नोट्स पढ़ लीजिए, फिर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर वीडियो तभी देखिएगा जो आपने बेसिक पढ़ लिया हो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए पहला सवाल आपके सामने ये है, दो संख्याओं का मासा 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसका लासा नहीं हो सकती। अब ये बताइए, जब दो संख्याओं का मासा 8 है तो जो नंबर्स होगा, जो संख्या होगी, हमेशा मासा के गुणज में होती है। अब जब भी आपको चार ऑप्शन दिए जाएँ तो आप ये चेक करो कि कौन सा नंबर है ऐसा जो 8 से ना कट रहा हो। तो 8 से ना कटने वाला नंबर जो है आपका वो कौन सा है, 8 से जो नहीं कट रहा है वो नंबर कौन सा है, 60। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। सवाल ये है, 28 और 42 के लासा और मासा के बीच में अनुपात क्या है। आप सबको कॉन्सेप्ट में आपको सिखा चुका हूँ, मैंने आपको टाइप में बताया हुआ है कैसे करना होगा। आप 28 और 12 में जो दोनों में कॉमन है वो ले लीजिए, हटा लीजिए। तो दोनों में 14 कॉमन है, 14 से भाग दिया 2, 14 से भाग दिया 3, 2 और 3 का मासा और 2 और 3 का लासा। तो 2 3 का लासा हुआ 6, मासा हुआ 1। यहाँ पूछा क्या है कि इनके लासा और मासा का अनुपात क्या है, तो 6 है इसका लासा, 1 है इसका मासा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। यदि दो संख्याएं 11 और 13 पूर्णतः विभाजित 11 से पूर्णतः विभाजित हैं तो अनिवार्यता वो किससे भाज्य होंगे। आपने एक नियम सीखा होगा, जब भी हम कोई फ्रैक्शन, कोई नियम बनाते हैं, विभाजन का नियम कोई बनाते हैं तो उसके फैक्टर को प्राइम करते हैं। जैसे कोई संख्या अगर 12 से कटती है तो कैसे चेक करेंगे, तो हमने आपसे क्या कहा था, 12 के सहभाज्य फैक्टर कर लें। सहभाज्य फैक्टर मतलब को प्राइम फैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं सहभाज्य। मतलब जब संख्याएं जोड़े में हों उनका मासा 1 हो, दो संख्याएं जोड़े में हों उनका मासा क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो इनका एचसीएफ 1 हो, ऐसे नंबर को सहभाज्य नंबर कहते हैं। फिर कोई नंबर 18 से कब कटेगा, जब वह 9 और 2 से कट जाए, ना कि 3 और 6। 3 और 6 क्यों नहीं, क्योंकि 3 और 6 में 3 कॉमन है, 3 और 6 सहभाज्य नहीं है। यहाँ पे क्या है, 11 और 13 से कट जाए, क्या बोला है, 11 और 13 से कट रही है, तो नंबर क्या होगा, 11 गुणे 13 से भाज्य होगा, क्योंकि 11 और 13 परस्पर कैसे हैं, एक सहभाज्य नंबर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दो संख्याओं का लासा 495 है और मासा 5 है, उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या है। आप चले सिंपल सा समझिए, संख्याओं का मासा दिया है तो आप ये बताइए, तो पहली संख्या 5x हो गई, अगली संख्या 5y हो गई। अब आपको मालूम है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। लासा यहाँ पे क्या है, 495। आपने इसको काटा तो 5 से 5 कट गया, आपने 5 से ऐसे काटा तो 5 समियाँ 45 और 5 समियाँ 45। x इंटू वाई का जो मान मिला वो हमें 99 मिला। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बोला है इसका योग जो है वो 100 है। अब ये बताइए 5x और 5y का जो एडिशन है वो 100 है, तो यहाँ पे जो x प्लस y का मान मिला वो हमें 20 मिला, दोनों का योग 20 हुआ। अच्छा, अब ये बताइए दो संख्याओं का जो गुणा है वो 99 है, एडिशन जो है वो 20 है, संख्याओं का जो गुणा है वो 99 है और एडिशन क्या है, 20 है, तो नंबर क्या होंगे, 11 और 9। नंबर क्या होंगे, 11 और 9। 11 9 कितना हुआ, 20, और ये मल्टीपल हुआ कितना हुआ, 99। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ 11 और 9 x और y के मान हैं, तो आपने यहाँ पे लिखा जब 11 तो 11 पच्चे 55, ये 9 पन्ना 45, तो दोनों का अंतर क्या है, 10। पूछा संख्याओं का अंतर क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 10। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। दो संख्याओं का लासा 225 है, उनका मासा 5 है, उसमें से एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या है। आप सबने सीखा है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ।
यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है आपका जो लासा है वो 225 है, मासा जो है वो 5 है, एक नंबर 25 है, अगला नंबर पूछा गया है, आपने इसे 5 से भाग दिया तो 5, 25 इसको भाग दिया तो कितना मिला 45। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपका क्वेश्चन हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 4 बचे। तो आप सभी ने सीखा है, देखिए 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 4 बचे, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, देखिए या 54 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 4 बचे, ऐसा उसने बोला है। तो जो भी आंसर होगा इसके एलसीएम से 4 ज़्यादा होगा, एलसीएम से 4 ज़्यादा होगा। आप देख पा रहे हो ये जो नंबर है ये तो हो ही नहीं सकता, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को कैसे समझ से बिना एलसीएम निकाले कर सकते हो, मैं आपको ये सिखाने चल रहा हूँ। अब देखिए अगर इसमें 4 एलसीएम निकाल के आपको 4 जोड़ना है तो 4 माइनस करो 450 हो, और 450 54 से घटता नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, और ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। आपने क्वेश्चन को बिना एलसीएम निकाले सॉल्व कर लिया। देखिए 540 54 से कट जाएगा, 4 रिमाइंडर बचा तो 540 प्लस 4 आंसर हुआ 544। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है, देखिएगा। 4 घंटियाँ 4, 6, 8, 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे चारों घंटियाँ 12 बजे बजना आरंभ करें तो अगली बार वो एक समय पर कितने बजे बजेंगी। ठीक है, देखिए जो बेल बजती हैं 4, 6, 8 और 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। ये बेल 12 बजे बजना आरंभ करें तो किस समय पर एक साथ बजेंगी, ये उसने बोला है अगली बार किस समय पर एक साथ बजेंगी। तो आपने इसका एलसीएम ले लिया, इसे 2 से काटा, 2, 3, 4 और 7। फिर आपने देखा यहाँ 2 हम हटा सकते हैं, क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि 4 के गुणे इसमें हैं। 4 3 12, 12 7 84 और 84 गुणे आपने 2 करा दिया तो आपको मिला 168 सेकेंड बाद। 168 सेकेंड को आपने जब मिनट में चेंज किया तो ये आपका हो गया 2 मिनट, ये आपका क्या होगा 2 मिनट 48 सेकेंड बाद ये एक साथ बचेंगे। आपने 12 में 2 मिनट 48 सेकेंड जोड़ दिया तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 12 मिनट 48 सेकेंड। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 12 2 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए। 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, उसका मासा 4 है तो उसका लासा क्या होगा। आप सभी ने सीखा है संख्याओं के अनुपात में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आता। ठीक है, तो संख्याओं का रेशियो 3 और 4 है, कुछ कॉमन होता नहीं है। या 3 और 4 का जो एचसीएफ आप निकालोगे तो एचसीएफ 1 होगा, 1 का मान 4 होगा तो 4 3 12 और 4 चौको 16। आपके क्वेश्चन का आंसर 12 और 16, मतलब पहली संख्या है 12 और दूसरी संख्या है 16। बड़ी संख्या इसका लासा अगर पूछा, बोला इसका लासा बताइए, तो कैसे करोगे, ये तो संख्याएं हो गई। अब देखिए कैसे इसका लासा निकालोगे। 3 और 4 का मासा, 3 और 4 का लासा, तो 1 जो है ये मासा है और ये जो 12 है ये इसका लासा है। 1 का मान 4 दिया है, 12 का मान 48, सीधे आंसर हो गया। 1 का मान 4 दिया है, 12 का मान 48, आपका सीधे आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कैसे आसान करना है मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ, देखिए समझिएगा। उसने बोला 23 का ऐसा सबसे छोटा गुलज क्या है, 23 का ऐसा सबसे छोटा गुलज क्या है जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचे। तो 18 है, 21 है, 24 से भाग देने पर रिमाइंडर जो बचता है 7, 10 और 13। तो ये बात आपको समझ में, ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम जब आप निकालेंगे तो देखा आपने 18, 21 और 24, इन सभी में कॉमन जो है वो 3 है, 3 6, ये 7 और ये कितना है 8, यहाँ 2, तो ये हो गया 3 7 और कितना 8। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 तिक 18, 18 गुणे 7, 2 से भाग दिया 4 गुणे 4 हो गया। तो 18 सत्ते कितना हुआ 126 इंटू 4 किया तो 504 आ गया। और ये इसका एलसीएम हमें मिला 504 के, और माइनस जो होगा, माइनस क्या होगा 11। ठीक है,
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 13 का गुणज है तो हमने इसे 23 का गुणज है 23 से भाग दे दिया। 23 दूनी 46 तो 4 बचा। 23 से कम 23 तो बचा कितना 21k - 11। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप इतना कर लोगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या था 20k - 11 आपको मिला। हमें यहाँ पे k का मान ऐसा रखना है जिसको रखने पर k का मान तुम्हें ऐसा रखना है जिसको रखने पर जो नंबर मिले। फिर एक बार देखिएगा 20k यहाँ पे जो होगा आप जो भाग दे रहे हैं -11, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है बिल्कुल। तो 20k यहाँ पे k का जो मान होगा कुछ ऐसा रखना होता है जिसको रखने पर जो नंबर मिले वो आपका किससे कट जाए, वो आपका किससे कट जाए 23 से कट जाए, ऐसा उसने बोला है। तो बराबर हम 23 का गुणज लिख देते हैं। 23 के गुणज क्या क्या होते हैं, तो 23 का गुणज पहला गुणज 23 हो गया, 46 हो गया, 69 हो गया, 92 हो गया, 115 हो गया। 115 में अगर आप जोड़ दें 13 तो 128 हो गया। हमें वो गुणज चाहिए जिसमें 11 जोड़ने पर नंबर जो हो 21 से कट जाए, जिसमें 11 जोड़ने पर नंबर 21 से कट जाए। तो आपने ध्यान से देखा, अगर इसमें हम 11 जोड़ दें, जैसे हमने 11 जोड़ा तो ये जो मिला 126 मिला, जो कि 21 से कट जाता है, जो कि 21 से कट जाता है। अब 21 से अगर आप भाग दो 126 में तो भाग 6 बार जाता है। हमें यहाँ पे मेन मान होता है k का मान निकालना। लोग कहेंगे इसको ऑप्शन से करना, कभी कभी ऐसा होता है कि k का मान 10 आ गया, k का मान 11 आ गया। जैसे मैंने आपको नोट्स में बताया होगा k का मान निकालना यहाँ पे मेन होता है, क्योंकि होगा कि ऐसी संख्या के अंकों का योग बताऊँ। उसने बोला ऐसी संख्या के अंकों का योग बताओ, ऑप्शन आपको ना दिए जाएँ तो आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे फिर। ठीक है, तो इसे याद रखना, ये क्वेश्चन मेन्स के स्टैंडर्ड का है। जरूर k का मान निकालने की प्रैक्टिस करना, पक्का समझ में आएगा। तो k का मान यहाँ पे 6 मिला, k का मान 6 हमने यहाँ रख दिया, तो 504 × 6 - 11, तो ये कितना हुआ 6 चौको 24 और ये कितना हुआ 6 पंचे 30 माइनस कितना करना है 11। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 3013, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 3013। उम्मीद है k का मान निकालना अगर आप सीख गए होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। इससे बोले वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। आप ऐसे क्वेश्चन पहले ऑप्शन से कोशिश करें, बाद में सॉल्व करने की कोशिश करना, पहले ऑप्शन से कोशिश करें। देखिए इससे भाग देने पर 2 बचे, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, देखिए कोई ये याद रखिएगा, इससे भाग देने पर जब 2 बच रहा है, इसका एलसीएम जो भी होगा उसके लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, जब लास्ट में 0 आएगा और 2 बचेगा तो यही आंसर हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से भाग देने पर 2 कब बचेगा, जब इकाई का मान क्या हो, या तो 2 हो या तो 7 हो। क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो गया तो हमें सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने का मेथड भी मैं आपको बता चुका हूँ और बहुत बार बेसिक भी सिखा चुका हूँ, तो आपको उम्मीद है वो आता होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान दें, समझें। 2 संख्याओं का लासा 1820 है, उसका मासा 26 है, उसमें से एक संख्या 130 है, तो दूसरी संख्या क्या है। आप सभी को मालूम है LCM इंटू SCF बराबर LCM इंटू SCF, ये आपको दिया 26। ठीक है, LCM इंटू SCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो ये आपका क्या हुआ LCM इंटू SCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। 26 से भाग दिया, 5 बार गया, 5 का भाग दिया, 5 से 15, 5 छंग 30, 5 से 15, 5 छंग 30, 5 चौको 20। आपके क्वेश्चन का आंसर है 364। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दीजिए, समझिए सवाल क्या है। पहले सवाल देखिए, कह रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 522, 1276 और 1624 से विभाजित है, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, मतलब हमें करना क्या है, हमें 522, 1276 और 1624 का SCF निकालना है। क्या निकालना है, SCF। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है SCF निकालना। क्यों मुश्किल है, क्योंकि नंबर बहुत बड़े हैं। अगर आप भाग से निकालते हो, फैक्टर से निकालते हो, तो आपको टाइम बहुत लगेगा। इसके लिए आप क्या करें, नियरेस्ट दो नंबर का डिफरेंस ले लें। ठीक है, तो आपने दोनों का डिफरेंस ले लिया। 1624 में से आपने 1276 माइनस कर दिया, तो 14 में से 6 गया तो 8 मिला। 14 में से 6 गया तो कितना मिला, 8। 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया तो हमें 4 मिला, और ये जो हमें मिला कितना मिला, 3। 348 जो है किससे कट रहा है, ये जरा आप चेक कर लो किससे कट रहा है। तो 348 जो है
वो 29 से अगर हम भाग दें, 29 से भाग दें तो 29 एक कम 29 के बाद जो बचा कितना 5, 29 दूनी तो 29 का मल्टीपल ये है, 29 से पूरा पूरा कट रहा है। लेकिन 29 के बाद ये सम नंबर भी है, कैसा है, सम नंबर भी है, मतलब 29 के बाद भी वो सम नंबर से भी कटेगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 58। ये क्वेश्चन का मेथड हुआ, आपको ऐसे एग्जाम में करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, इसका SCF निकालना स्टार्ट कर देते हो, वो बहुत लेंथी मेथड है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ध्यान दीजिए, सवाल समझिएगा। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 20, 18, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 9 शेष बचे। देखिए आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, करना क्या है, 20, 18, 30 का LCM निकाल के हमें 9 जोड़ना है और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब देखिए आप लोग ऑप्शन कैसे चेक करोगे, 9 माइनस करने के बाद वो नंबर 18 से कट रहा होगा, 9 नंबर माइनस करने के बाद वो नंबर 18 से कट रहा होगा। तो आप देख पा रहे हो 9 माइनस करने के बाद नंबर 18 से कट रहा होगा, ऐसा केवल एक ही नंबर है। उम्मीद है आपको समझ से भी आ गया होगा, ठीक है। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, दो संख्याओं का अनुपात 3, 5, 4 है, उन संख्याओं का लासा 108 है, तो इसका मासा क्या है। तो कैसे करना है, संख्याओं का रेशियो हमें जो दिया गया है वो 3:4 बोला गया है। 3 और 4 का मासा 1, लासा 12 और 12 का मान 108, तो 1 का मान 9। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है और यही इसका SCF है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या है, देखिएगा, समझिएगा। सवाल ये है, 7 का लघुत्तम अपवर्त निम्नलिखित में से 4 अथवा 12 अथवा 14 से भाग देने पर 3 बचता है, ऐसा उसने बोला है। तो कहना क्या चाह रहा है कि 4, 12 और 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे, लेकिन 7 का गुणज हो। 7 का गुणज मतलब 7 का अपवर्त का मतलब होता है 7 का गुणज हो। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप ऑप्शन चेक करो। अच्छा ये बताओ, इनसे भाग देने पर 3 बचता है, 4 से भाग देने पर 3 बचता है, तो जो इकाई का मान होगा उसमें 3 माइनस करने पर वो 4 से कट रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा वो 16 से कोई नंबर कब कटता है, 16 से करना तो बहुत ही आसान है। तो आप ऐसा कर लो, 3 माइनस करने के बाद जो 16 से कट रहा हो वो आंसर है सीधे। तो 3 माइनस करोगे 145 जो कि नहीं कटेगा, 3 माइनस करोगे तो 222 जो कि नहीं कटेगा। सीधे आंसर दिखाई दे रहा है, आपको सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। करने का मेथड क्या हो सकता है, ये देखिए, 4 की हट जाएगा, इसका जो LCM हो गया वो आपका 48 हो गया, k प्लस 3 हो गया, k प्लस क्या हो गया 3। 7 का गुणा जो इसे 7 से भाग दे दिया तो 7 छंग 42 हो गया, 6k प्लस 3 बचा। मेन इस क्वेश्चन में k का मान निकालना है, बराबर 7 का गुणज है। 7 का वो गुणज होगा जिसमें 3 माइनस करने के बाद नंबर 6 से कट रहा हो। तो 7 के गुणज क्या होते हैं, 7, 14, 21। तो देखो 21 में 3 माइनस करो तो कट रहे, तो आपने यहाँ पे क्या किया, 3 को इधर भेजा तो 18 मिला, और 6k का मान 18, तो k का मान 3 मिला। k का मान 3 आपने यहाँ रख दिया। जैसे आपने k का मान 3 रखा तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या है, सवाल ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का मासा 16 है और लासा 160 है, उन संख्याओं में से एक संख्या 32 है, दूसरी संख्या क्या है। आपको मालूम है मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है, देखिए, दो संख्याओं का मासा 12 है, उनके बीच का अंतर 12 है, वे संख्याएं क्या है। बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए दो संख्याओं का मासा भी 12 है और उनका अंतर भी 12 है, ऐसा उसने बोला है। देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी किन्हीं संख्याओं का अगर मासा 12 है, किन्हीं भी संख्याओं का अगर जो मासा है अगर वो 12 है, दो संख्याओं का जो मासा है वो 12 है। ध्यान दीजिएगा, प्लीज ये बात समझिएगा। संख्याओं का अंतर भी कितना है, 12 है। देखिए यहाँ तो अंतर 12 नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। और ये अंतर 12 है लेकिन गलत क्यों है, क्योंकि मासा 12 नहीं है, 12 से कट नहीं रहा है। ये भी गलत हो गया, ये आंसर हो गया। क्यों, मासा अगर 12 है, दो नंबर 12 से कटने भी चाहिए और डिफरेंस भी 12 हो, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है आपको क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ध्यान दीजिए। दो संख्याएं 15:13 के अनुपात में हैं, उन संख्याओं का मासा 13 है, तो वे संख्याएं क्या हैं। देखिए संख्याओं का अनुपात 15:11 दिया है, इसका मासा 1 हुआ और 1 का मान दिया है 13 इसका HCF है। पहला नंबर हुआ 195, दूसरा नंबर हुआ 143, आपने गुणा करा दिया, आपके क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। सवाल बोला गया है एक स्टोर में 345 लीटर रम, 120 लीटर बियर और 225 लीटर विस्की है, तीनों में कौन सा बड़े से बड़ा आकार का हो जिससे पूरा नापा जा सके। देखिए ऐसे बर्तन की माप पूछी है जिससे ये चीज़ नापी जा चुकी, तो जो भी बर्तन होगा उसकी माप इनसे तो छोटी होगी, हमें इसका HCF निकालना है। आपने देखा इन सभी में पहले 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, 5 संग 30 9 हो गया, 5 का भाग दिया तो 24 मिला, 5 का भाग दिया 5 को 20 45 मिला। अब आपने देखा कि इन तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। फिर आज 5 को 20 हुआ, 25 25 5 हुआ। आपने देखा इन तीनों में जो नंबर कॉमन है वो कौन सा है, 3। तो ये हमें कितना मिला 23, ये कितना मिला 8 और ये कितना मिला 15। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो सभी में कॉमन हो, तो ये आंसर कितना हो गया 15। उम्मीद है समझ में आ गया। अगर यहाँ पे ये बोला जाए कि तो ये ऐसे बर्तन का आकार क्या है, तो 5 से 15 हो गया। और उसने बोला रम के लिए कितने बर्तन चाहिए, रम के लिए कितने बर्तन चाहिए, आपका आंसर होगा 23। ठीक है। उसने बोला बियर के लिए कितने बर्तन चाहिए, तो आंसर क्या होगा 8। उसने बोला विस्की के लिए कितने बर्तन चाहिए, तो आंसर क्या होगा 15। कुल कितने बर्तन चाहिए, तीनों को जोड़ दीजिए, कुल इतने बर्तन चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 क्या है, देखिए सवाल ये है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जैसे 21 42 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, ऐसा उसने बोला है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग LCM निकाल लेते हैं। 21 42 में से आपने देखा 21 सभी में कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा 4। अब इन सभी में क्या हटा सकते हैं, हम 2 को हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि वो 4 के गुणज में है। तो इसका जो LCM आ गया वो 21 गुणे 12 आ गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 1 25, 12 एकम 12 का 2 हाथ से लगा 1, इसका LCM आ गया 252। 252 प्लस 4, तो 252 एक ऐसा ना 252 एक ऐसा नंबर है जो इनसे कट रहा है, जो इनसे क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है। अब देखो 252 से अगर हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 252 से भाग दे दें, तो 252 से जब हम भाग देंगे तो पहली बार जो भाग जाएगा वो 3 बार जाएगा। तो 3 बार भाग गया तो क्या मिला 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर मिला हमें 5 से 15 का 5 कैरी 1 और 3 दूनी 6 1 7। ये कितना मिला हमें, ये हमें मिला 3, ये मिला 4, ये मिला 2 और हमने 9 ले लिया। अब जो भाग जाएगा 252 गुणे, अगर ये 9 बार जाएगा तो हमने 9 का गुणा करा लिया। देखिए तो 9 दूनी कितना हुआ 18, हासिल कितना हुआ 1, फिर कितना हुआ 9 पन्ना 45, 45 से 1 कितना हुआ 46, हासिल कितना हुआ 4, फिर 9 दूनी 18, 18 4 कितना हुआ 22। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कितना बचा यहाँ पे, ये बचा 1, ये 13 में से 9 गया 7, 171। 171 माइनस करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो इन सब से कट जाएगा, क्योंकि बड़े से बड़े हमेशा माइनस करते हैं। तो 9 9 9 9 171 माइनस किया तो ये जो नंबर मिला इनसे कट जाएगा, तो ये हुआ 8 और ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 8 और ये आपका जो हुआ ये हुआ 9। लेकिन हमें इसमें 4 जोड़ना होगा। 4 क्यों जोड़ना होगा, उसने बोला 4 शेष बचे। तो 28 साल कितना हुआ 32। आपके क्वेश्चन का आंसर 9832। ये क्वेश्चन का मैंने बेसिक मेथड्स आपको जानबूझ के समझाया है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सवाल क्या है देखिएगा। एक आयताकार बरामदा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 19.27 मीटर और 11.89 मीटर है, इसमें वर्गाकार मार्बल बिछाने का प्रस्ताव रखा गया है, ऐसे कितने मार्बलों की न्यूनतम संख्या क्या है। देखिए एक आयताकार आपको दिया गया है मैदान जिसकी लंबाई हमें दी है 1927 सेंटीमीटर, हमने इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, और ये आपको दिया है 1189 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, जो इसका SCF होगा, जो भी इसका SCF होगा वो उस पत्थर का साइज हो जाएगा। SCF आप भाग विधि से निकाल सकते हो, SCF आप निकाल लोगे। ठीक है।
अब क्या करना होगा, फ़र्श का एरिया आप निकालोगे तो फ़र्श का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये लंबाई हो गई और चौड़ाई हमें दी है 1189, ये चौड़ाई। एक पत्थर की जो लंबाई है वो 41 आ गई है, तो 41 गुणे 41 आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया, आप लोग कर लीजिएगा। अगला है आपके सामने सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिए। सवाल ये बोला गया है, एक वृत्ताकार पथ जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर है, 4 धावक एक साथ एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 4, 5, 6, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलते हैं, कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे। देखिए, जब भी वो एक साथ मिलेंगे जो समय होगा उससे ज़्यादा होगा, तो समय ज़्यादा होगा तो ये पथ की लंबाई दी गई थी। पहले जो हमें चाल दी थी 4 किलोमीटर प्रति घंटे, इसके बाद चाल दी थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे, इसके बाद हमें चाल दी थी 6 किलोमीटर प्रति घंटे, इसके बाद चाल दी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। उसने बोला कितने समय के बाद एक साथ मिलेंगे, तो पहले हमें समय निकालना होगा। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, 30 है। पहले की चाल 4 है, दूसरी डिस्टेंस 30 है, चाल 5 है, डिस्टेंस 30 है, चाल 6 है, डिस्टेंस 30 है, चाल यहाँ पे कितनी है, 10 है। जो भी समय होगा ज़्यादा होगा, मतलब इसका एलसीएम, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, क्वेश्चन का आंसर है वो धावक 30 घंटे बाद मिलेंगे। उम्मीद आपको क्वेश्चन नंबर 22 भी आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, सवाल ध्यान दीजिए, समझिएगा। दो आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल 456 वर्ग मीटर और 1032 वर्ग मीटर हैं। दोनों भूखंडों में समान तथा अधिकतम क्षेत्र की कई क्यारियां बनवानी हैं। यदि प्रत्येक क्यारी की लंबाई 8 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या है। इस क्वेश्चन का जो सबसे आसान मेथड होगा, जो भी आपको पथ दिया जाए, इसमें लंबाई 8 दी है तो आप इससे 8 पहले कॉमन ले लो, पक्का 8 से वो कट रहा होगा। 8 से भाग दीजिए, 8 × 40, 8 × 7 = 56, 8 × 40, 8 × 7 = 56। फिर आपने 8 से भाग दिया, 8 × 1 = 8, 2 बचा। फिर 8 × 2 = 16, 16 के बाद ये जो बचा 7 बचा, 8 × 9 = 72। आप देखा इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपको मिला 3। कितना मिला, तो 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 43। कॉमन जब 3 मिला, अगर ये लंबाई है तो ये इसकी चौड़ाई हो गई और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये इसका सबसे आसान मेथड है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 क्या है, एक आदमी के पास कुछ केले हैं, वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 किलो की संख्या देता है, तो 4 केले बचते हैं। 6 या 8 की संख्या देता है तो 4 बचते हैं। 10 या 12 देता है तो भी 4 बचते हैं। यदि वह पुनः 15 या 16 केले देता है तो भी 4 बचते हैं। करने का मेथड क्या है, इन सभी का एलसीएम निकाल के आप क्या कर दीजिए, 4 जोड़ दीजिए। जब इन सब का एलसीएम निकाल के 4 जोड़ोगे तो 4 माइनस होने पर वो 15 से कटना भी चाहिए, और 4 माइनस होने पर 15 से कटना चाहिए। 15 के अलावा 8 से भी कटना चाहिए। तो कुछ भी आप चेक कर लो, 4 माइनस करने पर 8 से कटना चाहिए, माना हम ये चेक कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 4 माइनस किया 240 कटता है, चलिए ठीक है इसको रखते हैं। 4 माइनस किया 480, ये भी कटता है, इसको भी रखते हैं। बाकी ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो एलसीएम में हमेशा छोटा नंबर लेते हैं, और 240 आपका सभी से कट रहा है, 6, 8, 10, 12, 15, 16 सबसे कट रहा है। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 244। मेथड क्या है, इसका एलसीएम निकाल के आपको क्या करना है, 4 जोड़ देना है, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 क्या है, सवाल ध्यान दीजिएगा। कपड़े के एक व्यापारी के पास कपड़े की कुल लागत 57 मीटर, कपड़े की कुल लंबाई 57 मीटर है। अन्य व्यापारी के पास 69 मीटर है, अन्य के पास 93 मीटर है। उसने बोला है एक मापक अधिकतम लंबाई क्या है जिससे तीनों कपड़े पूरे मापे जा सकें। हमें यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। आसान मेथड ये होगा, आप किन्हीं भी दो नियरेस्ट नंबर का डिफरेंस ले लो, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन दोनों का जैसे आपने डिफरेंस लिया तो इन दोनों का डिफरेंस जो हमें मिला 93 में से 69 जब घटाएंगे, 69 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 13 में से 9 गया तो 4, और ये हमें कितना मिला 2, डिफरेंस यहाँ मिला 24। आंसर वही होगा जो 24 से कट रहा हो। आपने देखा 24 से 6 कटता है, चलिए ठीक है आगे अभी और देखते हैं। आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया, जब दोनों का डिफरेंस लिया तो हमें कितना मिला 12। हाँ यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। इन सभी में जो कॉमन होगा, नहीं उसने बोला क्या है,
अधिकतम लंबाई क्या होगी, कपड़े की कुल लंबाई इतने इतने मीटर है, एक मापक की अधिकतम लंबाई क्या होगी, जैसे तीनों कपड़े नापे आ सकें। हमें इन तीनों का आपको एचसीएफ निकालना है जी, याद रखिएगा, हमें इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। जब तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है तो कैसे क्या करना है देखिए समझिएगा, ठीक है। एचसीएफ क्यों निकालना है, तो जो कपड़ा मापा सके मीटर जो होगा कपड़े की कुल लंबाई से कम होगा, और जहाँ लगी कम होगा वहाँ पे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जो होगा 57 दिया है, 69 दिया है, 93 दिया है। देखा आपने देखा सभी में 3 कॉमन है, 3 क्या है सभी में कॉमन है। तो जैसे आपने देखा 3 कॉमन है, 3 के मल्टीपल में कोई आंसर नहीं दिया है, तो आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं।